पूरे देश में इस वर्ष आजादी का अमृत उत्सव मनाया जा रहा है। साथ ही सावन के पवित्र महीने में लोग जगह जगह पौधारोपण कर रहे हैं। इसी क्रम में आज गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 15 स्थित वसुंधरा ग्रैंड सोसाइटी में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोसाइटी के लोगों ने अति उत्साह के साथ जगह जगह पौधारोपण कर अपना और लोगों का जीवन हरा भरा करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित रखना और अपने क्षेत्र और भविष्य को हरा भरा बनाए रखना था। इस अवसर पर ट्री मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर दीपक रमेश गौड़, जिन्होंने पूरे विश्व में लगभग 1 मिलियन वृक्षारोपण कर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है, वह इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए थे, जिन्होंने वृक्षारोपण कर लोगों को पर्यावरण के प्रति संदेश देने की कोशिश की। इस अवसर पर ट्री मैन डॉक्टर दीपक रमेश गौड़ ने बताया कि पूरा देश एक विकट परिस्थिति में जी रहा है। प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तरह तरह की किरणें हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। इंसान खुद को तो बचा लेता है, लेकिन उन बेजुबान जानवर, पेड़ पौधे और वनस्पतियों का क्या, जिनका जीवन प्रदूषित पर्यावरण के कारण संकट के दौर में है। इसलिए हमें पर्यावरण के प्रति प्रेम और जागरूकता लानी होगी। हम एक बहुत विकट स्थिति में जी रहे हैं आज। वो विकट स्थिति है प्रदूषण से भरी हुई बिल्कुल, और क्लाइमेटिक चेंज हम बहुत सारे देख रहे हैं। अभी आपको बहुत एक्सेसिव रेन्स दिख रही होंगी, फ्लड्स दिख रहे होंगे, और बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो अनइवन है। हम सारी वो कैजुअलिटीज़ है, पर वो कैजुअलिटीज़ पता किसके लिए हैं? हम लोग साइंटिफिकली इतने डेवलप हो चुके हैं, विश्व पूरा इतना डेवलप हो चुके हैं कि हम अपने उन जानवरों को जो 2 टांगों पे चलते हैं, यानी आप और मैं, हमें तो बचा लिया जाता है, लेकिन जो 4 टांगों पे चलने वाले जानवर हैं या जो हमारे पेड़ पौधे हैं, वनस्पति, हमारी क्रॉप्स हैं, वो सब डिस्ट्रॉय होती जा रही हैं। एकड़ के एकड़ जंगल जल रहे हैं, एकड़ के एकड़ वो क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं। पर होगा क्या? इस सब का नतीजा क्या निकलेगा? आज से 10 साल बाद, मैं मानता हूँ एग्जाम्पल, 10 साल बाद क्या होगा? हमारे जो फूड है, जो हमारे खाने वाले लोग हैं, वो ह्यूमन बींग्स, 2 टांगों पे चलने वाले जानवर, वो तो ज़्यादा होंगे ही, वो तो बढ़ेंगे ही, लेकिन जो पैदावार है ना वो कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हम एक ऐसे सिचुएशन में जाने वाले हैं जब लोगों के पास ना खाने को खाना होगा, ना जीने को सांस होगी। आज आपके माध्यम से मैं एक बात करना चाहूँगा, जो मैं इस सोसाइटी, एक बड़ी बात है जो मैं आपके बीच में करूँगा। 75वें साल में क्या ज़रूरी है हमें? कुछ लोगों को बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर मेरे जैसे ट्री मैन बन रहे हैं या और बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनको वो कुछ लोग हैं, कुछ लोग बहुत कुछ करें, इससे कुछ नहीं होगा। बहुत लोग कुछ कुछ करें, इससे सब कुछ होगा। तो हमारी जो देश की जनसंख्या वो है 90 करोड़। अगर वो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 125 करोड़, ये 125 करोड़ सिर्फ एक छोटा सा पर्यावरण संरक्षण का स्टेप लें, वो एक्चुअली में रिजल्ट लाएगा। वो नहीं, अब ये अपार्टमेंट के लोग हैं, अगर ये छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, अपने कमरों में भी अरिका पाम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी फ़ोन और इन सब चीज़ों के रेडिएशन उसको कंज्यूम बचाने वाले भी छोटे छोटे पौधे अपने कमरों में लगाएंगे, इससे फ़र्क पड़ेगा, हमारे से नहीं। ट्री मैन डॉक्टर दीपक का मानना है कि हम आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। क्यों ना हम 75 नए स्थान, नए लोग, नई सोसाइटी में जाकर पेड़ पौधे लगाए, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके। ये है कि मेरी एक सोच है, हम आज़ादी के 75वें साल को जी रहे हैं, तो क्यों ना 75 साल में 75 शहर, 75 नई लोकेशन जहाँ मैंने कभी भी ज़िंदगी में ट्री प्लांटेशन नहीं किया, उनके साथ 75 नई कम्युनिटीज़, 75 नए लोग, उन सबके साथ मैं इस पूरे साल 75 ट्री प्लांटेशन करूं। लेकिन वो ट्री प्लांटेशन सिंपल ट्री प्लांटेशन नहीं होगी, जैसे मैं आज भी यहाँ लोगों से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर दीपक ने दिल्ली एनसीआर के लोगों से अपील की कि वह मास्क लगाना नहीं भूले, क्योंकि दिल्ली में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन तो भी मैंने सिंबॉलिक रूप में मास्क लगाया है कि लोगों को ये एहसास हो कि नहीं, कोविड गया नहीं है, और हमें अपने बचा के अपने आप को बचाना है, और इस सृष्टि को बचाना है, अपने आसपास के लोगों को बचाना है। इसको स्टेप को मद्देनजर हर एक घर, एक, अब यहाँ जब मैं ट्री प्लांटेशन कर रहा हूँ तो मेरी सोच ये कह रही है कि हर एक परिवार में एक सदस्य, उस परिवार का एक पौधा ज़रूर हो। क्यों ना आपकी गाज़ियाबाद की ये सोसाइटी पहली ऐसी विश्व की सोसाइटी बने जहाँ हर परिवार में एक पौधा जीवित है, परिवार के बीच में रहता है, चाहे वो इंडोर प्लांट हो, अरिका पाम ही क्यों ना हो। वो ऐसा कुछ कर पाएंगे तो मुझे लगेगा मैंने आज जो यहाँ कार्यक्रम किया वो उसका तात्पर्य पूरा हुआ।
वृक्षारोपण कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे वसुंधरा ग्रैंड सोसाइटी के अध्यक्ष स्वप्निल सिंह ने भी लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। उनका मानना है कि दिल्ली एनसीआर में दिन प्रतिदिन एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। उन्होंने लोगों से निवेदन किया, हर एक व्यक्ति एक पौधा अवश्य लगाए ताकि हम अपने आसपास के क्षेत्र को हरा भरा बनाए रखें। क्या है कि हम निरंतर देखते आ रहे हैं कि एक्यूआई इंडेक्स बहुत ज़्यादा धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है। सब लोग देख रहे हैं कि गिरता चला जा रहा है, बट कोई इनिशिएट नहीं कर रहा है। तो एक हमारी ये पहल है वृक्षारोपण करके कि कम से कम एक इंसान एक पौधा लगाए। अगर हमारी पॉपुलेशन को देखा जाए और उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग पौधे लगाएं तो हमारी ग्रीनरी वापस आ जाएगी और एक्यूआई इंडेक्स और इम्प्रूव कर जाएगा। आज की डेट में सब लोग सिर्फ पॉल्यूशन के अंदर रह रहे हैं, बट उसको कैसे कम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई दिमाग नहीं लगा रहा है। तो इस प्लांटेशन ड्राइव से हम लोग एक मैसेज पास ऑन कर रहे हैं। ये हमारी अब रेगुलर चलेगी। अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया इसको, लेकिन हमारा ये थ्राइस क्वार्टरली या फिर अब हाफ ईयरली हम लोग ये ड्राइव रन करते रहेंगे। और हमारा मिशन है कि कम से कम एक ड्राइव में 500 प्लांटेशंस हम लोग करवाएं यहाँ पे, सो दैट यहाँ पे कम से कम ग्रीनरी हमारी इंक्रीज़ हो। और ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि 15 अगस्त जैसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम भारत के हर नागरिक से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम वो एक प्लांट जरूर लगाएं। थैंक यू। वसुंधरा ग्रैंड सोसाइटी के फ्लैट होल्डर और राज्यसभा सचिवालय में कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी पवन कुमार ने भी लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि लोगों को समय समय पर वृक्षारोपण अभियान चलाना चाहिए और अपने क्षेत्र को हरा भरा रखना चाहिए। इशू इस सेंस में है कि इतना दिल्ली में इतना पोल्यूशन है कि हम जब देखते हैं उसका पोल्यूशन इंडेक्स देखते हैं तो बहुत हाई नज़र आता है। इसके लिए एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है कि कम से कम हम पहल करें कि हम मैक्सिमम प्लांटेशन करें। और ये ड्राइव जो की जा रही है यहाँ पे, इसका पर्पज़ ये है कि क्वार्टरली हो या फोर्टनाइटली हो या 6 मंथ में हो, उसका पर्पज़ ये है कि मैक्सिमम ट्री प्लांटेशन किया जाए, ताकि जो एक तो ग्रीनरी रहेगी इससे, और दूसरा जो पोल्यूशन लेवल भी इस एरिया में काफ़ी नीचे चला जाएगा। और ये एक ऐसा है, ऐसे ये पहल है जिसको मेरे ख्याल से हर किसी देशवासी को अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर जितनी हमारी पॉपुलेशन है, एक आदमी एक ट्री प्लांटेशन करता है तो कई करोड़ ट्री प्लांटेशन होते हैं, जो कि एक एनवायरनमेंट जो डिसबैलेंस हो रहा है उसको एक बैलेंस में कन्वर्ट कर सकता है कुछ हद तक। तो ये मेरा ये एक छोटा सा सजेशन है और ये हम लोग कर रहे हैं। विशेष रूप से आमंत्रित राज्यसभा सचिवालय में कार्यरत अधिकारी राजेश शर्मा ने भी लोगों से पर्यावरण के प्रति प्रेम और उन्हें संजोए रखने और जगह जगह पौधारोपण करने की अपील की। क्या कुछ कहना चाहेंगे वृक्षारोपण को? नहीं, ये वसुंधरा ग्रैंड एसोसिएशन का जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, इनकी बहुत ही अच्छी मुहिम है ये। और क्योंकि वृक्ष का तो आपका कितना योगदान रहता है वातावरण में, नॉट ओनली, और हमने कोविड के दौरान ये देखा है कि ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ी। और ऑक्सीजन ही नहीं है, हमारे जो पॉल्यूशन आसपास का वातावरण में रहता है उसको भी ये शोषित करता है और हम लोगों को पॉल्यूशन से बचाता है। तो इसकी तो बहुत ही अच्छी मुहिम है यहाँ की सोसाइटी की, और मैं कहता हूँ ऐसी मुहिम चलती रहनी चाहिए। सभी को इसके बारे में अच्छे से ध्यान देना चाहिए और करते रहना चाहिए। बहुत ही अच्छा मुहिम है। पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान वसुंधरा ग्रैंड सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट अभिनव महासचिव आर.के. महाजन, कोषाध्यक्ष तरुण और एओए सदस्य पवन कुमार, राहुल सिंह, आर.डी. कुशवाहा, पवन दुबे ने भी पौधारोपण अभियान में हिस्सा लिया। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए गाजियाबाद से अभिषेक ब्याहुत की रिपोर्ट।